क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 6.2। हमें इसमें टोटल 2 सवाल हल करने हैं। घन और घनमूल ये सवाल है। देखिए इस प्रश्न क्रमांक पहले में हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल हमें ज्ञात करना है, यानी क्यूब रूट ज्ञात करना है। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वहाँ पे 2-2 के जोड़े हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं के। यहाँ पे हमें 3-3 के समूह बनाना है, ठीक है। बस 2 के ना बना के 3-3 संख्याओं का समूह बनाना है। 3 हो जाएगी तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम घनमूल ज्ञात करेंगे। √3 यहाँ पे 3, ठीक। तो इस तरीके से घनमूल को व्यक्त करते हैं। यानी 27 का घनमूल निकालें तो 3 होगा, यानी 3 को अगर 3 बार गुणा कर दें तो 27 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आइए हम इसका प्रश्न क्रमांक पहला हल करते हैं। पहला सवाल है 64, इकाई अंक 4 है, इसका मतलब 2 से ये चला जाएगा। 32 दूनी 64, ये फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर इसका 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम इसको आखिरी में यहाँ पे 3 रखेंगे और अंदर है 64, ठीक। अब इसका यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3-3 के जोड़े लगाना है। जैसे वर्गमूल में हमने 2-2 के जोड़े लगाते थे, यहाँ पे 3-3 के लगाना है क्योंकि ये घनमूल है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3-3 संख्याओं का यह समूह बनाना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम 3-3 संख्याओं का समूह बनाएंगे। देखिए ये 3 मिलके निकल गया बाहर, ये 2 जो है 3 है, इसको निकल गया बाहर, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो फाइनली 64 का घनमूल आ गया 4, ठीक है, आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका अगला सवाल, दूसरा 512। देखिए ये भी फिर 2 से चला जाएगा, कितने बार में, देखिए 51 है तो 25 दूनी 50, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, एक इसको देगा तो ये हो गया 12, 6 दूनी 12, 256, फिर ये 2 से चला जाएगा। देखिए 12 दूनी 24, लेकिन 25 है, एक इसको देगा तो ये हो गया 16, 8 दूनी 16, ये 2 से 6 दूनी 12, ठीक। और ये 4 दूनी 8, 64, फिर 32 दूनी 64, फिर 2 से, फिर 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे घन में 512। अब इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए हम डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं। हम 3-3 के जोड़े हमें बनाना है। देखिए 1 बन गया, 2 बन गया और ये 3 बन गया, ठीक है। तो इस 3-3 के समूह में ये प्राप्त हुआ 2, यहाँ से प्राप्त हुआ 2, यहाँ से प्राप्त हुआ 2, तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। देखिए अब रूट नहीं लगाना है। कितने आ गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा आंसर आ गया। अगर 8 को 3 बार गुणा कर दिया जाए तो ये आ गया 512 आ जाएगा, यानी इसका घनमूल निकल के आ गया 8। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है 10,648। देखिए इकाई अंक सम संख्या है 8, इसका मतलब ये 2 से चली जाएगी, 2 से 5 दूनी 10, 64 है, तो यहाँ पे देखिए 32 दूनी 64, 8 है, 4 दूनी 8, ठीक। इकाई अंक 4 है, सम संख्या है, ये 2 से चली जाएगी आसानी से। यहाँ पे है 53, तो देखिए 26 दूनी 52, एक ज़्यादा है, इसको देगा 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 4 है, 2 दूनी 4। इकाई अंक 2 है, फिर 2 से चला जाएगी, 2 से, यहाँ पे 26 है तो 12 दूनी 24, ठीक। तो यहाँ पे कितना है 26 है, ये 13 से हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3 है तो ये 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 13 31 है, ध्यान देना है 13 31 है। तो 13 31 जो है ये 11 से जाती है संख्या, ठीक। तो 11 हमसे ले जाएंगे। देखिए 13 है तो एक बार में हमने ले गए, ठीक। तो यहाँ पे 11, तो कितना ज़्यादा है, 13 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ज़्यादा है, ठीक। तो ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 23, तो 11 दूनी 22, तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि ये 23 है, तो इसको देगा तो कितना होगा, ये हो गया 11, यानी 121 बार में जाएगा 13 31। फिर ये 11 से ले जाएंगे तो 11 और 11 इंटू करेंगे तो आएगा 121, ठीक है। अब ये 11 एक बार में आ गया,
तो हमारा देखिए ये आ गया हमारा घनमूल। यहाँ पे 3 अंडर रूट में लिखेंगे 10,648। अब इसका भाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 11 गुना 11 गुना 11। 3 2 मिल के, ठीक है, ये 1 हो गया, और ये 3 11 मिल के 11 हो गया। ठीक है, 3 3 का हमें यहाँ पे संख्याओं का समूह बनाना है। 11 दूनी 22, तो 22 आपका घनमूल निकल के आ गया। समझ में आ गया। अगर 22 को 3 बार गुणा कर दें ऐसे, तो ये हमारा आ जाएगा 10,648। लेकिन वो हमें नहीं करना है, हमें बस यही आंसर निकालना है घनमूल। इसका आंसर क्या आया? 22 आया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखिए अगला सवाल है चौथा 27,000। इसका भी हम निकालेंगे घनमूल। इकाई अंक शून्य है, इसका मतलब ये 2 से चला जाएगा। देखिए ये 3 से भी चला जाएगा, लेकिन सबसे छोटी हम ले जाते हैं 2 से ही, 2। ठीक, 27 है, कितनी बार में ले जाएं? तो हम ले जाएंगे देखिए 13, 13 दूनी 26। लेकिन ये क्या है? 27 है, एक एक्स्ट्रा है, एक इसको देगा यहाँ पे, घिसक जाएगा, तो ये हो गया पूरा 1000। 1000 हो गया यहाँ पे देखिए। तो 1000 आधा हम कर लें, कितना होगा? 500 हो जाएगा आसानी से। क्लियर हुआ। अब फिर 2 से चला जाएगा, कितने बार में जाएगा? देखिए 6, 6 दूनी 12, लेकिन ये 13 है, तो इसको देगा, ये हो गया 15। ठीक, तो ये कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा हमारा, देखिए ये जाएगा 7 से तो नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, लेकिन क्या है? ये यहाँ पे 15 है। देखिए ये 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक, 7 दूनी 14, ये 15 है, एक जो है यहाँ पे खिसक जाएगा, तो ये हो गया पूरा 100। तो 50 दूनी 100, ठीक है, 6,750। फिर ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से ये जाएगा तो हमारा कितने बार में? तो हम ले जाएंगे 67 है, तो 33 दूनी 66 होता है, एक एक्स्ट्रा है, इस यहाँ पे घसक गया, तो ये 15 हो गया। ठीक, तो देखिए 15 हो गया, तो देखिए ये पूरा 150 हो गया। यहाँ पे एक देगा तो ये पूरा क्या हो गया? 150 हो गया, तो 75, 75 हो गया इसका आधा। ठीक है, देखिए इकाई अंक जो है ये सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा। अब हम ले जाते हैं 5 से, क्योंकि इकाई अंक 5 है, 5 से आसानी से चला जाएगा। तो ये जाएगा देखिए 6 5 30, 7 5 35, तो नहीं जाएगा 33 से, 6 5 30। ये यहाँ क्या है? 33 है, यानी 3 एक्स्ट्रा है, 3 इसको देगा, तो ये हो गया 37। ठीक है, तो 37 हो गया, तो 7 5 35। ठीक है, 7 से चला जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ है 37, 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको देगा, ये 25 होगा, 25 25, 675 आ गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया प्रोसेस। अब ये देखिए फिर 5 से हम ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक बार में, ठीक है, और ये बनती है 15, तो हम डायरेक्ट देखिए 13 से ले जाते हैं, 13 5 65। यहाँ पे क्या है? 65 के ना 67 है, 2 एक्स्ट्रा है, 2 इसको देगा, तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 25, 135। फिर ये 5 से जाएगा। ठीक, कितने बार में जाएगा? तो 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो इसको देगा 35, तो 7 5 35। अब ये 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27। देखिए तितरी का 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया, घनमूल निकाल लेते हैं, 3 का करेंगे, यहाँ पे है 27,000। आप चाहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 3 3 का जोड़ा हमको लगाना है। 3 2 जो है कितना है? 3 है। ठीक, ये बाहर निकल जाएगा। 5 कितना है? 3 है, ये बाहर निकल गया। 3 की संख्या कितनी है? 3 है। तो देखिए ये 3 2 जो है इसकी संख्या 3 है, ये हो गया 2। 5 इसकी संख्या 3 है, तो ये बाहर निकल गया, तो ये हो गया कितना? 5, 3 है, तो ये आ गया 3। ठीक, कितना आ गया हमारा? 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 30 डायरेक्ट। क्लियर हुआ? देखिए इसके बाद है 5वां सवाल 15,625। तो देखिए इकाई अंक 5 है, इसका मतलब हम आसानी से 5 से ले जा सकते हैं। 5 से ले जाइए आप। देखिए 15 है, कितने बार में आता है? तो ये आता है 5 तिहाई 15, 3 बार में। यहाँ पे 62 है, ध्यान देना है, 62 है। हम एक साथ लेते हैं जोड़े, तो कितने बार में ये जाएगा 5 से? तो ये देखिए 12 5 60, 12 5 60, 12 5 60, लेकिन ये 62 है। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पे खिसक गया, 2 खिसकने से ये क्या बन गया? ये 25 बन गया, 2 यहाँ पे लग गया,
तो क्या हो गया 25 हो गया, तो 25 25, ठीक है 3125। इकाई अंक 5 है, इसका मतलब फिर 5 से जाएगा। यहाँ पे 31 है तो हम कैसे ले जाएं, देखिए 6 5 30, 31 है तो यहाँ पे एक खिसक गया तो ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10। थोड़े से आपको दिमाग लगाने हैं, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 हो गया। देखिए देखिए हमने यहाँ पे किया तो 6 दूनी 5 दूनी 10, ठीक। तो ये 12 है तो 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 2 यहाँ पे खिसक गया तो ये हो गया 25, तो 25 25 625। इकाई अंक 5 है, इसका मतलब फिर 5 से जाएगा। तो देखिए ये है 62, फिर जाएगा 12 25 60, हम ले जाते हैं 12 25 60, ये 62 है, इसका मतलब 2 ज़्यादा है, 2 खिसक गया तो ये हो गया 25, तो 25 25 125, फिर 5 से जाएगा। तो 5 जो देखिए ये जाएगा हमारा 2 बार में, 2 से ले जाते हैं, 5 दूनी 10, ये क्या है 12 है, 2 ज़्यादा है, इसको देगा 25, तो 25 25 25, तो 25 25 ये 25 25 होता है, 5 एकम 5, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो अब इसके बाद यहाँ पे 3 15,625। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 3 का समूह बना लीजिए, ये हो गया 3 का, ये हो गया 3 का, ठीक। तो ये 3 मिल के 5, ये 3 मिल के 5 निकल गया, तो कितने हो गए 5 5 गुना 5 25, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 25। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, काफ़ी आसान है ये। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है 6 नंबर इसका। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, 13,824 का घनमूल निकालेंगे, बेहद आसान है। अब भाज्य ग्रहण करेंगे, इकाई अंक 4 है, इसका मतलब सम संख्या है, हम इसको ले जाएंगे 2 से। देखिए 13 है तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो इसको देगा 18 हो गया, 9 दूनी 18, 24 है तो 12 दूनी 24 पूरा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे फिर देखिए 2 से जाएगा, इकाई अंक 2 है, सम संख्या है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 9 है, 4 दूनी 8, लेकिन ये 9 है, इसको देगा तो ये हो गया 11, तो 5 दूनी 10, ये 11 है, इसको देगा तो ये हो गया 12, तो 6 दूनी 12, 3,456। इकाई अंक 6 इसका मतलब फिर 2 से चला जाएगा, ठीक है। देखिए 34, 17 दूनी 34, 56, 28 दूनी 56, काफ़ी आसान है। अब फिर इसको 2 से ले जाएंगे, 17 है तो 8 दूनी 16, 17 है तो एक एक्स्ट्रा है, एक खिसक गया तो ये हो गया 12, 6 दूनी 12, 8 है तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए फिर 2 से चला, इकाई अंक 4 है तो ये जाएगा, देखिए यहाँ पे है 86, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, अब ये 2 दूनी 4, 432, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 32 है तो 16 दूनी 32, फिर 2 से, यहाँ पे 21 है, 10 दूनी 20, ठीक। लेकिन यहाँ पे 21 है, ये इसको देगा तो ये हो गया 16, 8 दूनी 16, 108, फिर 2 से, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से, देखिए ये 2 से फिर जाएगा आपका 27, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 होता है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 29 27, 3 से तितरी का 9, ठीक, 29 27 तितरी का 9, अब 3 एकम 3। अब यहाँ पे करना है आपको फाइनली 3, कितनी संख्या थी 13,824, 13,824। अब यहाँ पे देखिए हम 3 3 का समूह बना लेते हैं, 1 3 का, देखिए 1 2 3 ये हो गया, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर 3 का भी बन गया ऐसे, तो ये निकल के आ गया 2, ये निकल के आ गया 2, ये निकल का 2 और ये 3, कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, तो हमारा फाइनली 24 घनमूल निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको, बेहद आसान है ये। देखिए इसके बाद अगला सवाल है 7वां। यहाँ पे कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,592। इकाई अंक देखिए 2 है, इसका मतलब सम संख्या है, 2 से आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 है, 5 दूनी 10, ये 11 है, एक एक्स्ट्रा है, इसको देगा 10 हो गया, तो 55, 55 दूनी 110, यहाँ पे 5 है तो 2 दूनी 4, एक यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो इसको देगा 19, तो ये 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 19 है तो इसको देगा 12, तो 6 दूनी 12। फिर देखिए 6 है, सम संख्या है, 2 से चला जाएगा। यहाँ पे हम ले जाएंगे 27 दूनी 54, यहाँ पे क्या है 55 है, कि इसको देगा तो ये हो गया 12, 6 दूनी 12,
ये 9 है तो 4 दूनी 8, ये 9 है। ठीक, तो एक इसको देगा 16 हो गया, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो फिर ये देखिए 8 आ गया, तो फिर ये 2 से आसानी से चला जाएगा। यहाँ पे है 27, 13 दूनी 26, ये 27 है, इसको देगा तो ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16, ये 4 है, तो 2 दूनी 4, 8 है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, समझ में आ गया। इकाई अंक 4 है, इसका मतलब फिर 2 से जाएगा। 6 दूनी 12, 13 है, तो ये हो इसको देगा, ये हो गया 18, 9 दूनी 18, 24 है, देखिए पूरा, तो 12 दूनी 24। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे फिर 2 से हम ले जा सकते हैं, आइए ले जाते हैं 2 से। कितनी बार में जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 9 है, तो 4 दूनी 8, एक एक्स्ट्रा है, इसको देगा तो ये हो गया 11, तो 5 दूनी 10, ये 11 है, तो इसको देगा तो ये हो गया 12, 6 दूनी 12, 3456। फिर ये देखिए फिर ये 2 से चला जाएगा, तो आइए 2 से ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 34, तो 34 किसके टेबल में आता है, तो ये आता है 17 के, 17 दूनी 34। 56 कितने का आता है, तो 56 आता है, देखिए 56 जो 28 के टेबल में, 28 दूनी 56। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8 दूनी 16, 17 है, इसको देगा 12, 6 दूनी 12। ठीक, 8 है, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से जाएगा, तो ये हमारा जाएगा, देखिए 8 है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 432। फिर 2 से 2 दूनी 4, 32 है, 16 दूनी 32, 216। यहाँ पे 10 दूनी 20, 21 है, इसको देगा तो ये हो गया 8 दूनी 16। ठीक है, 10 दूनी 20, 21 से इसको देगा तो 16, 8 दूनी 16, 108। फिर ये देखिए 2 से 5 दूनी 10, 8 है, 4 दूनी 54। फिर 2 से 27। अब ये 27 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नवा 27, यहाँ पे समझिए। ठीक है, देखिए फिर जाएगा ये 3 से ले जाते हैं, तितरी का 9। ठीक, अब ये देखिए तितरी का 9 हो गया, अब ये 3 एकम 3। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे √3, कितना था हमारा था 1,10,592। ठीक, इसका घनमूल देखिए हम इसको काउंट कर लेते हैं 3 के समूह में। ये हो गया 1 समूह, ये हो गया 2 समूह, ये हो गया 3 समूह, ये हो गया 4 समूह, और ये 3 का देखिए कितना है, 3 का हमारा समूह बना यहाँ पे एक ही बना, देखिए 3 का तो एक ही बना हमारा, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, और ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 और एक 3 की संख्या। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी घनमूल आ गया। 1,10,592 का घनमूल 48 यानी 48। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आप देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम 8वां सवाल हल करेंगे। यहाँ पे कितना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 46,656। ठीक, तो इकाई अंक 6 है, ये सम संख्या है, तो हम इसको 2 से ले जाएंगे। देखिए अभाज्य संख्या का, अभाज्य गुणनखंड का ये नियम होता है कि सबसे छोटी संख्या पहले ली जाती है। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा तब हम 3 से, 3 से नहीं जाएगा तब 4 से, तो ये 2 से तो चला जाएगा, इसका मतलब 2 से ही हमें शुरू करना चाहिए। 2 से 46 है, तो देखिए ये होगा 4 है, तो 2 दूनी 4, ठीक, ये 6, 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 है तो 3 दूनी 6, 5 है तो 2 दूनी 4, एक ज़्यादा है तो 16 हो गया, तो 8 दूनी 16। ठीक, इकाई अंक 8 है, यानी सम संख्या है, 2 से फिर चला जाएगा। तो हम किससे ले जाएं, देखिए 12 दूनी 24 होगा, लेकिन ये 23 है, इसका मतलब नहीं जाएगा, 11 से जाएगा हमारा। ठीक है, 11 दूनी 22, यहाँ पे क्या है 23 है, इसको देगा तो ये हो गया 13, तो 6 दूनी 12, ये 13 है, फिर इसको देगा तो ये हो गया 12, तो 6 दूनी 12, 8 है, 4 दूनी 8। ठीक है, 111664, 4 है, इसका मतलब फिर 2 से जाएगा, 5 दूनी 10, 11 है तो इसको देगा तो ये हो गया 16, तो ये हमारा जाएगा 8 दूनी 16, फिर ये 64 है तो 32 दूनी 64,
58 है, तो फिर इकाई अंक 2 है, इसका मतलब 2 से जाएगा। 58 है तो 29 दूनी कितना होता है 58, 32 है तो 16 दूनी 32, फिर ये देखिए 2 से चला जाएगा, तो ये हमारा जाएगा देखिए 14 से जाएगा, 14 दूनी 28, लेकिन ये 29 है, एक इसको देगा तो ये हो गया 11, तो 5 दूनी 10, ये 11 है, इसको देगा तो ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16, 14 58, ठीक। फिर ये 2 से जाएगा, इकाई अंक 8 है, तो 7 दूनी 14, 58, तो 29 दूनी 58, यहाँ पे हुआ, ठीक है 729। ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 9 है, ठीक। ये 3 से जाएगा, 3 से, तो 72 है, 24 तियाँ 72, तितरी का 9, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, तो 18 का 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 27 तियाँ 81, फिर 3 से जाएगा, 29 27, फिर 3 से जाएगा, तितरी का 9, फिर 3 एकम 3। अब आपको करना है √3, कितना है हमारा 46,556, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं 3 3 के समूह में, एक देखिए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 की संख्या 2 आ गई, ठीक है। 3 के जोड़े हमने निकाल लिया, तो ये हो गया 2, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, और ये फिर हो गया 3, ठीक। 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, बरतियाई 36, ये हमारा 36 आ गया, ठीक है। ये हमारा घनमूल निकल के आ गया आंसर। समझ में आ गया आपको, काफ़ी आसान है ये। देखिए इसके बाद है 9 नंबर सवाल, क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,75,616। देखिए 2 से चला जाएगा, इकाई अंक 2 6 है, ठीक है। सम संख्या है 2 से, 17 है तो 8 दूनी 16, ये 17 है कि ज़्यादा है तो इसको देगा, तो ये हो गया 15, तो ये कितना हो गया, तो ये हम लिखेंगे 7 दूनी 14, ठीक। तो फिर भी एक एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो ये हो गया 16, तो हम देंगे यहाँ पे 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये बचा 16, तो ये कितने बार में जाएगा 8 से जाएगा, लेकिन ये कितना है देखिए इकाई दहाई, ठीक है। 2 संख्या है, हम इसको 2 ले जा रहे हैं, इसका मतलब हमें शून्य लगाना पड़ेगा, शून्य 8 करना होगा, 8 दूनी 16, ठीक है। कितना हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए फिर इकाई संख्या 8 है, इसका मतलब ये सम संख्या 2 से चला जाएगा, तो ये 4 दूनी 8, 6 है तो 3 दूनी 6, ठीक। एक इसको देगा तो ये हो गया 18, तो 9 दूनी 18, ये शून्य, ये 4 दूनी 8। अब इसके बाद देखिए फिर 2 से चली जाएगी, यहाँ पे 21 दूनी 42, लेकिन यहाँ पे कितना है 43 है, इसको देगा तो ये हो गया 19, तो 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना है 19 है, इसको देगा 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगला स्टेप इकाई अंक की संख्या 2 है, इसका सम संख्या 2 से चली जाएगी, 2 से 10 दूनी 20, ये 21 है, इसको देगा तो ये हो गया 19, तो 9 दूनी 18, लेकिन क्या है 19 है तो इसको देगा 15, 7 दूनी 14, इसको देगा, ठीक है, ये 15 है तो ये हो गया 12, तो 6 दूनी 12, 10,000, यहाँ पे इकाई दाई से कड़ाया 10,000, 10,976। फिर ये देखिए फिर 2 से जाएगा, तो उसके बाद हम ले जाते हैं 10 है तो 5 दूनी 10, ये 9 है तो ये जाएगा 4, देखिए 4 से 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, लेकिन ये 9 है, एक ज़्यादा है तो इसको देगा तो ये हो गया 17, तो ये हो गया हमारा 8 दूनी 16, तो इसको देगा तो ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16, 54 6 88, फिर ये 2 से जाएगा 27 दूनी 54, और ये 22 से देखिए 44 दूनी 88 होता है, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो ये हमारा जाएगा कितने बार में 13 दूनी 26, इसको देगा तो ये हो गया 14, तो 7 दूनी 14, ठीक है। 4 है तो 2 दूनी 4, 13 72, फिर 2 से जाएगा 6 दूनी 12, 13 है तो इसको देगा तो ये हो गया 17, 8 दूनी 16, इसको देगा तो ये हो गया 12, 6 दूनी 12, 686, ठीक। अभी फिर 2 से जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, 343, देखिए 343, देखिए 4 3 7, 7 3 10, तो योग देखिए जो इसका योग है 10 आ रहा है, 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 3 के टेबल 10 नहीं आता है, 3 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये 7 से चला जाएगा, ठीक। तो देखिए 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। ये कितना है 34 है, 28
2 30 4 34, ठीक। तो 6 हो गया, तो ये हो गया 63, ठीक है। तो 9 7 63, ठीक है। तो यहाँ पे 9 होगा, 9 7 63, 49 हो गया। कितने बार में? सिर्फ 7 से जाएगा, तो 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। कितना है? 3 का हम रखेंगे 17 56 16। तो देखिए हम 3 3 का समूह बनाया जाए, 1 2, फिर यहाँ पे 3 और ये 7 एक साथ, ठीक है। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो ये हमारा आ गया फाइनली 56 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा है। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। यहाँ इकाई अंक 5 है, विषम संख्या है, 2 से तो नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूरा हम देखते हैं 125 है, इकाई अंक 5 भी, इसका मतलब हम 5 से ले जाते हैं आसानी से, ठीक। तो यहाँ पे है 90, कितनी बार में जाएगा? तो इसको हम ले जा सकते हैं, देखिए 18 पचे 90 होता है, 18 पचे 90, लेकिन ये ज़्यादा है, इसको देगा तो ये हो गया 11, तो 5 दूनी 10, लेकिन ये 11 है, इसको देगा तो ये हो गया 12, तो फिर हम ले जाएंगे 5 दूनी 10, ये 12 है, तो इसको देगा तो ये हो गया 25, 25 25, ठीक है। 18 2 2, फिर इसको हम ले जाते हैं 5 से, तो ले जाएंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, लेकिन क्या है ये 18 है, तो ये हो, इसको देगा 3 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 32, तो 32 हो गया। तो 6 पाँचे 30, ये 32 है, तो 2 इसको देगा तो ये हो गया 22, तो ये देखिए 5 चौका 20, फिर ये 22 है, फिर इसको देगा तो ये हो गया 25, तो 25 25, फिर 5 से हम ले जाते हैं इसको, तो ले जाएंगे यहाँ पे है 36, ठीक। तो 7 पाँचे 35, लेकिन 36 है, एक इसको देगा तो ये हो गया 14, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? 14, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक। 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, ये 14 है, इसको देगा 4, 4 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 45, तो 9 पाँचे 45, 9 पाँचे 45, 729, तो 729 3 से जाता है, ठीक। तो 24 24 तिया कितना होता है? 72, और ये तितरी का 9, यहाँ पे देखिए 24 तिया होता है 72 और तितरी का 9, 243। अब ये 3 से फिर जाएगा, 8 का 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 से जाएगा 27 तिया 81, फिर 3 से जाएगा 9 27, ठीक है। फिर 3 से जाएगा तितरी का 9, फिर 3 एकम 3। अब इसको यहाँ पे आपको करना है 3 का 91,125, आपका यहाँ पे लिखना है। देखिए जोड़ा, 1 जोड़ा 2, 3 3 का समूह बना, 1 5 1 5 और ये 1 3, ठीक है। 25 25, ठीक है। 25 तिहाई 75, देखिए ये 5 नहीं, ये 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, ये 5 निकल के आ गए ये बाहर, और ये 3 समूह बनाते, 1 3 निकल गया, 5 तिहाई 15, और 15 1 3 निकल गया, 15 45, ये आ गया 45 आपका आंसर फाइनली। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, सत्य है या असत्य है, सही और गलत का चयन करना है। पहला है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, क्या ये बात सही है? आइए इसको हम देख लेते हैं। किसी भी विषम संख्या का घन, जैसे हम विषम संख्या 1, इसका हम घन करें, ठीक है, तो 1 गुना 1 गुना 1, कितना मान आ गया? 1 आ गया। फिर होता है 3, इसका घन करें, 3 गुना 3 गुना 3, कितना आ गया? 27। फिर 5 का करें, 5 गुने 5 गुने 5, कितने हो गए? 25 25 25 25 125, ठीक। तो ये हो गया विषम संख्या, इसका घन। क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये तो विषम संख्या है। यहाँ पे कहा गया है किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, इसका मतलब ये गलत है, असत्य है, ठीक। तो पहला हो गया असत्य यानी गलत। दूसरा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन, देखिए पूर्ण घन क्या होते हैं, जैसे 8, 8 क्या है? पूर्ण घन है। 27 क्या है? ये भी पूर्ण घन है, ठीक है। 8 देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कर दें 8 प्राप्त होगा, 3 गुना 3 गुना 3 कर दें तो 27 प्राप्त होगा। तो
ये 8 और 27 पूर्ण घन है। क्या ये दोनों शून्य पर समाप्त होते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे 1000 ले लीजिए, ये किसका है? 10 गुना 10 गुना 10। अगर शून्य का भी करते हैं 3 बार तो यहाँ पर भी 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, 3 शून्य है। ठीक है, इसका मतलब नहीं समाप्त होते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि समाप्त नहीं होता है, इसका मतलब ये सही है। ठीक, ये हमारा हो गया सत्य है। ठीक है, देखिए इसके बाद तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। देखिए हम एक संख्या लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं, कितने पे समाप्त हुआ? 5 पे समाप्त हुआ। देखिए 5 पे समाप्त है, ये भी संख्या 5 है। ठीक, तो उसका घन यानी इसका घन 25 पर समाप्त होता है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसका अब घन करते हैं हम लोग, तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 5 125, 125। यहाँ पर देखिए 25 पे समाप्त हुआ। एक और हम ले लेते हैं, 15 का ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 15 गुना 15 गुना 15, तो 15 इंटू 15 225, फिर 225 से 15 से करेंगे। देखिए यहाँ पे घन होगा 3 बार, तो ये आएगा आपका 3375। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 25 पर समाप्त होता है, यहाँ तो 75 आ गया। यहाँ पे 25 पे समाप्त होता है लेकिन यहाँ पे समाप्त नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा असत्य होगा। क्या है? असत्य है, गलत है, गलत हो गया हमारा। ठीक है, देखिए इसके बाद चौथा क्या है? ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये तो बिल्कुल गलत होगा, असत्य होगा। क्या है? असत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए कहा गया ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त हो, यानी लास्ट डिजिट जो है उसका 8 है। जैसे हम दो का ही घन ले लें, 2 का अगर हम घन क्यों करें, 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 आ गया, ये तो पूर्ण घन है। ठीक है, 12 का अगर हम करें कितना आ गया? 12 गुना 12 गुना 12। ठीक, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12, तो ये आएगा हमारा 17 28। देखिए यहाँ पर भी आ गया 8। यहाँ पे कहा गया कि नहीं होता, इसका मतलब यह सत्य है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल क्या है, पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। आइए देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या का घन करते हैं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी ही हम संख्या लेते हैं। कौन सी है? 10 है। तो इसका अगर हम घन करें तो 10 गुना 10 गुना 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 कितने हो गए? 1000। तो 1000 में कितने अंक आ गए? 1 2 3 4 अंक आ गए। यहाँ पे कहा गया है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। क्या ये 3 अंक है? बिल्कुल गलत है, जबकि मैंने यहाँ पे सबसे छोटी ली है। इसके बाद 11 12 13 14 भी हम ले सकते हैं, वो तो सभी तो 4 अंक की आएगी। और ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी की बात है। ठीक, तो ये नहीं होगी, ये हमेशा 4 अंकों की होगी, ना कि 3 अंकों की। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य है। हम लिखेंगे असत्य, यानी गलत है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है। देखिए अगला जो है सवाल 6 नंबर, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत होगा। देखिए 2 अंकों की संख्या का घन हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी ही संख्या हम लेते हैं। जैसे हमने 10 ले लिया, इसका घन हमने किया 10 गुना 10 गुना 10, कितना आया? इसका आया 1000। ठीक, तो 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या इससे अधिक अंक हो। इसमें कितने अंक हैं? इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कहा गया है 7। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी ही संख्या हम ले लें, चलिए हम बड़ी ही संख्या ले लेते हैं। इससे बड़ी तो नहीं होगी 2 अंकों की संख्या। अगर 1 कर दे तो वो 100 होगा, वो 300, वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो 99 का देखिए करते हैं। ठीक, 99 गुना 99 गुना 99, कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा 970,299। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 6 ही अंक है। यहाँ पे कहा गया कम से कम 7 या उससे अधिक हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये क्या है? असत्य हमारा हो गया।
ठीक है। देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल है हमारा 7वां। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है ऐसा? तो देखिए करते हैं, एक संख्या एक, इसका एक अंकों वाली है, इसका घन अगर करते हैं 1 गुना 1 गुना 1 कितना आया? 1 आया। 2 है, ये भी एक अंक की संख्या है, इसका घन करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 कितना आया? 8 आया। इसका देखिए 3 है, इसका करते हैं 3 गुना 3 गुना 3, इसका कितना आया? 27 आया। ये तो 27 आया, लेकिन दो तो हो सकती है, एक का भी हो सकता है एक अंक की संख्या, दो का भी हो सकता है एक अंक की संख्या, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? ऐसी बात यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो बिल्कुल हो सकती है, दो तो आ सकती है, इसका मतलब ये हमारा सत्य है। वो बात अलग है कि 3 का 2 अंक किया है, लेकिन एक का अगर करे तो एक आएगा, 2 का अगर घन का निकाले तो एक अंक की संख्या आएगी। समझ में आ गया? तो ये हमारा सही है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सवाल कर लिया। ठीक है, धन्यवाद।